जोजा साहब जी जी ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਅਲੀ ਨਕवी को ਲਵਾਣਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। अच्छा चलो मैं आपको अज 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 वो चला जाएगा इस्लामाबाद कह रहे थे असं इस्लामाबाद भेज देंगे अज ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਰਾਓ ਨਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਿਲकुल मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हाँ तो ठीक है जी बड़ा दबंग है। हाँ नहीं है जानना तो मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिए, जोजा साहब को पूछ लें वो कर रहा मैं है। जोले साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। वो जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो जी, जी। परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं तो डोगर का वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका हाँ, जो हाँ, हाँ। सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप क्यों नेचुरली हटा दिए गए उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता वालेकुम जैसा जी। सलाम अलैकुम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ जी। मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे ही। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ जी नहीं, मैं आप भी आ रहा उत्थे। जैसा कोई गल नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ नहीं नहीं, मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने ਨਹੀਂ होल ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं, मैं एक सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके टुर जाऊंगा। मैं आ गया, गल तो सुनो। मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की कर रहे पिया मैं खाली सलाम। परवेज अली साहब स्पीकर थे, वो सेक्रेटरी असेंबली थे। परवेज अली साहब सीएम बने, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हुए, तो वो परवेज अली साहब के घर के आदमी समझे जाते हैं। अच्छा, और वो- उनको 28 जुलाई को गैर कानूनी तौर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पे नहीं, तैनात मैं किया इस बहस में नहीं जाता, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम किया, कानूनी या गैर कानूनी तो हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन बहरहाल वो परवेज अली साहब के सबसे करीबी अफसर समझे जाते हैं और घर के आदमी समझे जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि परवेज अली साहब उनको बहुत फ्रंट मैन तो नहीं, बेटा ही समझते हैं हम, ये क्यों कहें फ्रंट मैन। बहरहाल मोहम्मद खान भट्टी साहब पर एंटी करप्शन में एक केस हुआ है और इस केस की अजीब दास्तान है। एक एसटीओ है CNW के, कम्युनिकेशन मवासलात और तामीरात, CNW पंजाब का एक डिपार्टमेंट है, उसके एसटीओ है राना इकबाल साहब। ये पहले मंडी बहाउद्दीन में होते थे, जो मोहम्मद खान भट्टी साहब का भाई जिला है, जहां से मोहम्मद खान भट्टी साहब का ताल्लुक है, जहां से मोहम्मद खान भट्टी साहब की फैमिली साजिद भट्टी वगैरह इलेक्शन लड़ते हैं, और इसलिए मोहम्मद खान भट्टी साहब के इलाके में राना इकबाल साहब लगे हुए। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे मोहम्मद खान भट्टी साहब, तो राना इकबाल साहब की मोहम्मद खान भट्टी साहब से काफी शनासाई थी, तो लिहाजा राना इकबाल साहब की चांदी हो गई और CNW में तमाम तबादले और तकर्रर तबादले ठेके सब राना इकबाल साहब के थ्रू होने लगे। राना इकबाल साहब को एक्सचेंज का चार्ज देके कसूर लगाया गया। कसूर उन्होंने 2 बड़े ठेके को 1.5-2 अरब रुपए के, एक हेड बल्लो की कसूर रोड जो है फूलनगर से हेड बल्लो की रिजिड पेवमेंट का कुछ 1.25 अरब रुपए का ठेका दिया। फिर इस तरह खुडिया दीपालपुर रोड का उन्होंने कोई 1.5 अरब रुपए का ठेका दिया, तो कोई 2.5-3 अरब रुपए के वहां उन्होंने ठेके दिए, मंडी बहाउद्दीन में दिए और जगह दिए। तो राना इकबाल साहब ने बहुत से ठेके अवार्ड किए कसूर में और उनको वहां एक्सचेंज का चार्ज भी दिया गया था। अच्छा, अब सूरत हाल ये नहीं है, महकमा CNW में लोग सिफारिश पर लगते लुकते रहते हैं, सिफारिशें चलती रहती हैं, लेकिन कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि CNW में आज से पहले कहते हैं जब से पाकिस्तान बना है 11% की रिश्वत का रेट है। जब भी कोई ठेका दिया जाता है उसकी रिश्वत का रेट है 11%। जब ठेका मिलता है तो 2% अलॉटमेंट पे आपको देना होता है। 1 अरब का ठेका है तो आपको जब अलॉट हुआ है तो आपने 2 करोड़ रुपए देने हैं। 2 अरब का ठेका है आपने 4 करोड़ रुपए देने हैं, तो अलॉटमेंट पे 2% देना होता है। जो अलॉट कर रहा होता है उसके 2% है। फिर उसके बाद जब सब इंजीनियर, जब आप काम शुरू करते हैं तो 2% सब इंजीनियर का है, 2% SDO का है, 2% एक्सीएन का है, 2% SC का है और 1% अकाउंट ब्रांच का है। ये सब आपने देने होते हैं जैसे जैसे आपके बिल पास होते हैं, जैसे जैसे काम की
मुआयना होता है, जो जो रिपोर्ट पे साइन करता है वो अपना लेता जाता है। तो आप देखें ना, 2% अलॉटमेंट पे हो गया, 2% ओवरसीयर का, 2% एसडीओ का, 2% एक्सीएन, 2% एससी और 1% अकाउंट भाई, 11% पे एससीएनडब्ल्यू में काम होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सीएनडब्ल्यू में करप्शन के बगैर काम हो। 11% एक नॉर्मल रेट है। शहबाज शरीफ का दौर हो, परवेज इलाही का पहला दौर हो, आप कह लें माशाल्लाह का दौर हो, जमहूरी दौर हो, सीएनडब्ल्यू में 11% रिश्वत का रेट है और वो सब अपनी परसेंटेज फिक्स है और सब ने अपनी परसेंटेज लेनी है। लेकिन इस बार जब राना इकबाल साहब लगे तो उन्होंने कहा जी ये 11% तो तय है, 10% मोहम्मद खान भट्टी का, तो वो रिश्वत का रेट उठाकर 21% पे ले गए।